एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 27 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोगों ने प्रीवियस काम अच्छी तरह किया होगा तैयार, ठीक है, और जो कि साथ साथ वो काम करना ज़रूरी भी है। तो काइंडली उसको सीरियसली कॉन्शियस होकर किया करें और इस चैप्टर में हम जो जो चीज़ भी पढ़ें एटलीस्ट उसकी 2 और 3 टाइम्स प्रैक्टिस आप लोग लाजमी किया करें ताकि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये बेस है आपकी क्लास 10th की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 था, वहाँ तक हमने ये डिस्कस किया था, आपको मैंने बताया भी था। हमने यूजेस ऑफ सॉल्ट्स कंप्लीट किए थे, ठीक है। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है। पेज नंबर 43 है आपकी टेक्स्ट बुक का। चैप्टर आपको पता है, हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जी, तो आपका बेटा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है, तमाम बच्चे टेक्स्ट बुक सामने रखेंगे और पेन भी। पेज नंबर 43 टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो वहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स पढ़ा था वहाँ पर भी मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस हमने पढ़ा, वहाँ भी मैंने बात बताई थी। उसके बाद हमने सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी, वहाँ भी मैंने बात बताई थी। तकरीबन ये टर्म में यूज़ टू हो चुकी है, आपको इसके बारे में आइडिया है, लेकिन यहाँ पर दोबारा से वो बात आ गई है तो ज़रूर हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो इसको डिस्कस करते हैं। बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है आपके सामने है। व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? आपको पता है, जब भी एक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो उसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस की भी हैं और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे भी, सही। तो कुछ रिएक्शंस हैं, यहाँ पर लिखते हैं हम। पहले तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी पड़ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो बेटा, उसको डिफाइन करता हूँ मैं। आ रिएक्शन बिटवीन बेटा, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? हम डिस्कस कर रहे थे। रिएक्शन बिटवीन, आपको पता है एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड आ बेस is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा, ये सिंपल है कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एसिड और बेस के दरमियान जब भी रिएक्शन होगा हम उसको क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं उसको, ठीक है। ये तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है। आ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, ये रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये तो डेफिनेशन है। और आपको ये भी पता है कि इस रिएक्शन के दौरान क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है,
ठीक है। आपको पता है क्या प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये सिंपल सी डेफिनेशन वहाँ पर मेंशन है, लिखी हुई है, तो वहाँ पर उसने क्या किया, इन इसके 2 पॉइंट बना दिए। पहले पॉइंट में डेफिनेशन लिख दी है, दूसरे पॉइंट में उसने बताया है इस रिएक्शन में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, बता देना है आपने, इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। आप इसको जो आपने पहले पढ़ी है ना डेफिनेशन, वो भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, व्हेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। वो डेफिनेशन जो पहले हमने पढ़ी है वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। आप ये लिखें, ये भी ठीक है, दोनों में मीनिंग तो एक ही बन रहा है ना, ठीक है। इसके यहाँ पर उसने 2 सेंटेंस बना दिए, वहाँ पर हम एक ही सेंटेंस में एक बात क्लियर कर देते थे। तो इसकी एग्जांपल्स भी हमने बहुत सारी पढ़ी हैं। फॉर एग्जांपल अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। जो एग्जांपल्स बेटा आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी इस टॉपिक में टेक्स्ट बुक में 2-3 एग्जांपल्स उसको थोड़ा चेंज करके डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जो एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं वो भी, तो बेहतरीन एग्जांपल तो वो है जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ बेटा, कौन सी, कि आपने जो बेस यूज़ करना है वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH, इसका एक्वस सोल्यूशन होता है। वैसे बेस का भी एक्वस सोल्यूशन होता है, दिस इज़ बेस, और आपने अब एसिड यूज़ करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसका भी आप एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। जब भी कोई रिएक्शन करवाना है आपने हमेशा पहले उन सॉल्ट्स का, उन एसिड्स का, उन बेसिस का एक्वस सोल्यूशन पहले बना लेते हैं जब भी रिएक्शन करना हो। चाहे वो आप रिएक्शन किसी सॉल्ट का कर रहे हैं, चाहे आप वो रिएक्शन किसी एसिड का कर रहे हैं, चाहे आप वो रिएक्शन किसी बेस का कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इन दोनों का रिएक्शन करेंगे आपस में तो क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो सो सिंपल, सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट मेटल बनाता है, सोडियम, सोडियम अपना सॉल्ट बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl, और सॉल्ट के साथ कौन सी चीज़ बनती है, वाटर। वाटर का फार्मूला भी बच्चे आपको पता है H2O, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यों, यहाँ पर उसने बता दिया कि कौन सी चीज़ बनती है, सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका भी वैसे एक्वस सोल्यूशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी एक्वस सोल्यूशन, साथ AQ लिखेंगे। सॉल्ट बनता है, इसका भी एक्वस सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। और वाटर आपको पता है लिक्विड होता है, L, स्मॉल l लिख देंगे। ये चीज़ें साथ लिख दें, ठीक है, ना लिखें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आप एक एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख देंगे, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक ये वाली आपने देखा होगा हर रिएक्शन में ये इक्वेशन यूज़ हुई है, तो ये इतना अच्छे तरीके से आप इसको याद कर लें, ठीक है। तो उसने 2-3 एग्जांपल्स दिए हैं, एसिड चेंज किया है, बेस भी चेंज किया है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी मर्ज़ी का एसिड, अपनी मर्ज़ी का बेस का रिएक्शन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम, उसने क्या किया है, बेस वही यूज़ किया है लेकिन एसिड चेंज किए हैं, जो आपके पास लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस वही है जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन उसने किसके साथ कराया है जी, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यानी एसिड चेंज कर दिया, H2SO4, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या सेम, अब सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का, क्योंकि मेटल इसमें सोडियम है। सोडियम अपने सल्फेट बनाएगा, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला स्टूडेंट्स आपको पता है Na2SO4, बैलेंस बाद में करेंगे। सोडियम सल्फेट के साथ क्या बनना है, वाटर H2O, ये रिएक्शन आपने पहले लिख लेना है। अब बैलेंस कर लेते हैं इसको। सोडियम देखें बेटा, यहाँ पर 1 है हमारे पास, यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 2, सोडियम सल्फेट का फार्मूला है ना ये, आपको याद है। यहाँ सोडियम 2 है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 लगा दें। जब वहाँ पे 2 लगाएंगे सोडियम बैलेंस। अब सोडियम से आगे चलते हैं, क्या है यहाँ पर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन भी 2। यहाँ पर देखो वाटर में ऑक्सीजन कितने हैं, 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे,
ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी 2 हैं और 2 यहाँ पर भी हैं। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड में कितने हो गए, 4, तो यहाँ पर 2 2 4, वो भी ऑलरेडी बैलेंस हो गए। बाकी इधर रहा SO4, SO4 तो एज इट इज़ यहाँ पे आ गया था ना, उसको तो हमने चेंज ही नहीं किया, वहाँ भी SO4 था, यहाँ भी SO4, तो ये हमारे पास इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस। सोडियम सल्फेट इज सॉल्ट एंड H2O इज वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, दिस इज सॉल्ट एंड वाटर। तो 3 एग्जांपल्स दी गई हैं, तो हम भी 3 लिख लेते हैं। फिर जी बेस को चेंज नहीं किया, बेस वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH प्लस, एसिड चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड CH3, आपको फार्मूला पता है CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के साथ दिस इज बेस, दिस इज एसिड। आप अच्छा आपकी मर्जी है, आप पहले HCl लिख दें बाद में NaOH लिख दें, पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिख दें बाद में NaOH लिख दें, आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से जिसको मर्जी पहले लिख दो, जिसको मर्जी बाद में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट साइड पे भी जिसको मर्जी पहले लिख दो, जिसको मर्जी बाद में लिख दो, इससे कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है, याद रखना है आपने। जी अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास है और एसिटिक एसिड है, क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट किसका बनेगा भाई, सॉल्ट तो बनता है मेटल का, मेटल यहाँ पर कौन सा है, सोडियम। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपने एसीटेट बनाएगा, एसिटिक एसिड हमेशा एसीटेट बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड अपने सल्फेट बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन, ये आखिर वाला हाइड्रोजन, और यहाँ से OH, ये मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर। इसमें बेशक पहले वाटर लिख लें आप, अगर कंफ्यूज होते हैं तो पहले वाटर बना लें, H2O वाटर बन जाएगा, प्लस अब सॉल्ट बनेगा। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, CH3 COO और साथ क्या आएगा, Na। इसको लिखते इस तरह है बेटा, CH3 COONA। यहाँ पर एसिटिक एसिड का सॉल्ट हम जब भी बनाते हैं ना बेटा, मेटल को बाद में लगाते हैं, मेटल को बाद में। वैसे अगर Na आप पहले भी लगा दें ना, कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन क्यों लगाते हैं, क्योंकि सोडियम पर चार्ज प्लस का होता है और इस पूरे एसीटेट आयन CH3 COO माइनस, इस पर चार्ज क्या होता है, माइनस, तो हम माइनस प्लस इस तरह लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं मेटल यहाँ पर लगाना सूटेबल है, क्योंकि कहते हैं वो प्लस को अगर हम इधर लगा दें, फॉर एग्जांपल ऐसे हम इसको लिखें Na प्लस, आगे फिर लगा दें CH3 COO माइनस, होगा तो ये भी ठीक, गलत ये भी नहीं है, लेकिन वो देखें वो कहते हैं चार्ज का जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, ज़्यादा। तो फॉर द ब्यूटी ऑफ केमिकल फार्मूला तो क्या करते हैं, वो इस तरह लिख देते हैं कि सोडियम को बाद में लिख देते हैं, अगर आप पहले लिख देते हैं कोई हर्ज नहीं है वैसे, ठीक है, जहन में रखिएगा। लेकिन जैसे लिखा हुआ होता है आप वैसे लिख दिया करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आपने समझना लाजमी है, उसको कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। जी तो हमारे पास बेटा ये CH3 COONA, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। एसिटिक एसिड से क्या बन गया, एसीटेट, दिस इज सोडियम एसीटेट, राइट। ये सोडियम सल्फेट, ये सोडियम क्लोराइड जो हमने पहले पढ़ा, और साथ क्या बन गया, वाटर। इक्वेशन भी बैलेंस है, देख सकते हैं आप, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, हमने इसको डिस्कस किया। तो आपने ये अक्सर पेपर में आया होता है बेटा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आप कोई सी एक एग्जांपल दे सकते हैं, मेरे ख्याल में फर्स्ट एग्जांपल इज़ द बेस्ट। आप उसको याद रखेंगे, आपको आप काफ़ी दफ़ा इसको यूज़ भी करते हैं और इसको लिखते भी हैं, तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चैप्टर का जो पोर्शन था पेज नंबर 43 पे, सिलेबस के लिहाज से हमारे टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। बाकी नेक्स्ट इसके आता है जी टेस्ट योर सेल्फ, हमारा है इसी पेज पे, टेस्ट योर सेल्फ है 10.5। तो अब आपने अपने सामने नोट्स भी रखने हैं, नोट्स में देखते हैं जी, नोट्स में इसका पेज नंबर है हमारे पास, टेस्ट योर सेल्फ 10.5 का पेज नंबर है 44, यानी टेक्स्ट बुक पे 43 है, और नोट्स में, यूनिक नोट्स में मेरे पास है पेज नंबर
44 यूनिक नोट्स में पेज नंबर क्या है जी? 44। टेक्स्ट बुक में 43 और यूनिक नोट्स में 44। ये तमाम बच्चे सामने रखें। मैं टेक्स्ट बुक से आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा साथ साथ, लेकिन आपने नोट्स फॉलो करने हैं, नोट्स से भी तैयार करते जाना है। मैं इसको खुद भी सॉल्व करता जाऊंगा और वहाँ भी सॉल्व करते जाएंगे हम, ठीक है। नोट से भी देखते जाइएगा और जो मैं बोलूँगा, मैं अगर कोई एडिशनल बात बोलता हूँ तो वो भी साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए जी। अब हम बेटा टेस्ट योर सेल्फ, इस चैप्टर का लास्ट टेस्ट योर सेल्फ। टेस्ट योर सेल्फ है हमारे पास 10.5, ठीक है। हम ये डिस्कस करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी मतलब जो है टेस्ट योर सेल्फ है हमारा आज का जी। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्या है जी पहला शॉर्ट क्वेश्चन? बड़ा ही आसान है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा है पेज नंबर 43 पे? नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के सिर्फ नेम बताने हैं, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं, उसके बाद डबल सॉल्ट्स होते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट्स होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स होते हैं। वो आपने तमाम के तमाम, हमने 6 टाइप्स इसकी पढ़ी हैं आई थिंक सो, तो आपने वो सारी बतानी है। इसका आंसर है पेज नंबर 40 पे, टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40। वहाँ पर आंसर देख सकते हो बेटा, जहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो वहाँ पर फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स में 6 टाइप्स लिखी हुई हैं, तो आपने सिर्फ उनके नेम लिख देने हैं, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा ये है कि H3PO4 इज़ अ वीक एसिड। कहता है कि जो H3PO4 है ना, इसका नाम है फास्फोरिक एसिड। H3PO4 इज़ वीक एसिड, ठीक है, होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक कहा है उसने, वीक एसिड है। बट इट्स सॉल्ट, कहते हैं ये तो खुद तो वीक है, लेकिन जो इसका सॉल्ट है ना, कौन सा? सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इज़ मतलब सॉल्ट Na3PO4 ब्रैकेट विद स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर उसका, यानी ये कहता है खुद वीक एसिड है, मान लेते हैं जी ये वीक एसिड है, वीक एसिड है ये, लेकिन वो कहते हैं इसका जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट इसका कौन सा बनता है? वो कहते हैं बता भी दिया उसने, कहते हैं इसका सॉल्ट है एक सोडियम फॉस्फेट। ये जो सॉल्ट है, ठीक है, जो बनता है विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी वो बनता भी कैसे है ये भी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ये वाला सॉल्ट कैसे बना? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना। स्ट्रॉन्ग बेस का नाम भी बता दिया, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। लो जी, ये बात भी समझ ली हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बात उसकी ठीक है। वो कहते हैं इसके साथ, यानी ये वीक एसिड और ये स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है? एक सॉल्ट बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट, ये वाला सोडियम फॉस्फेट। ये क्या है? मतलब वो सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल, और ये सॉल्ट कौन सा है? न्यूट्रल। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछ लिया? एक्सप्लेन करो। बात उसने कहा, अक्सर बात उसने खुद बता दी है कि ये एक वीक एसिड है, इसका रिएक्शन अगर कराएं स्ट्रॉन्ग बेस किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जो सॉल्ट बनता है वो कौन सा बनता है? ये भी बता दिया, सोडियम फॉस्फेट। ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कहते हैं इसको एक्सप्लेन करो, कर देते हैं एक्सप्लेन। पहली बात बेटा, इसका कॉन्सेप्ट अब आपने समझना है प्लीज़। इसका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आपने इसको ज़रा गौर से समझना है, ठीक है। हाँ जी, तो मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। ये नोट्स में भी बिल्कुल इसका आंसर ठीक लिखा हुआ है, अथेंटिक आंसर है वहाँ पर भी,
हमारे पास हाँ जी, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। जो उसने कहा है, पहले तो हम वो रिएक्शन लिखते हैं। उसने किसके साथ रिएक्शन कहा है? उसने कहा जी आप रिएक्शन लिखें वीक एसिड का। वीक एसिड कौन सा है सर? फास्फोरिक एसिड H3PO4, ठीक है, ये एसिड है। इसका रिएक्शन लिखें किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्ट्रॉन्ग बेस का नाम भी बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH, ठीक है। जब हम इसके साथ रिएक्शन लिखेंगे क्या बनेगा, ये भी उसने बता दिया। ये एसिड है और ये क्या है? बेस। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम फास्फेट, ये भी उसने बता दिया। चलो जी, हमने सॉल्ट भी बना लिया जो उसने बोला था, कौन सा? सोडियम फास्फेट, क्योंकि मेटल यहाँ पर सोडियम है और इधर से फास्फेट आएगा, सोडियम फास्फेट। सोडियम फास्फेट का फार्मूला होता है Na3PO4। सॉल्ट के साथ दूसरी कौन सी चीज़ बनती है बेटा? वाटर, H2O। अब हम इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्ट बना और वाटर बना, अब बैलेंस करते हैं। ये वो एग्जांपल है जो आपने नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट में भी पढ़ी थी, देख सकते हैं आप जी। सोडियम यहाँ पर देखें, सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम कितने हैं? 3। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दें, ये मैंने 3 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 लगाने के बाद जब यहाँ 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 3। यहाँ पर देखें ऑक्सीजन कितने हैं? 1। इसको भी बैलेंस करें, यहाँ पर 3 लगा दें, ऑक्सीजन बैलेंस। अब उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन ये हैं और 3 हाइड्रोजन ये हैं, कितने हो गए? 6। यहाँ पर भी 6 हो गए, 3 2 6। PO4 जैसे यहाँ पे था वैसे का वैसे यहाँ पे आ गया, एज इट इज़, उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं, ठीक है, ना ही काउंट करना, वो ऑलरेडी बैलेंस है। दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। तो बात तो उसकी ठीक है, कहते ये बन गया, लेकिन कैसे बना? आंसर अब देना है आपने। इक्वेशन लाजमी लिखोगे समझाने के लिए। आप लिखेंगे व्हेन वीक एसिड, अब मैं जो बोल रहा हूँ इस साथ साथ लिखते जाओ। व्हेन वीक एसिड, ब्रैकेट में लिख लें H3PO4 फास्फोरिक एसिड, यानी व्हेन वीक एसिड H3PO4 reacts with strong base NaOH, Na3PO4 is formed, या salt Na3PO4 is formed along with water molecule, along with water, वाटर के साथ ये बनता है, ये तो आप लिख लेंगे। अब आपने इसको क्या नाम दिया? इट इज़ न्यूट्रल सॉल्ट। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट क्यों है बताना, ये है आंसर है बेटा। आपको पता है कि सॉल्ट न्यूट्रल कब होता है, सॉल्ट न्यूट्रल क्यों होता है, या नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, आपको पता है ना। आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, बिकॉज आप कहेंगे Na3PO4 is a न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट है बिकॉज, अब उसकी रीज़न बेटा, न्यूट्रल सॉल्ट किसको कहते हैं? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड, क्योंकि ये कैसे बना है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय, आपको पता है जो टोटल रिप्लेसमेंट से बनता है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द टोटल replacement, because it is formed by the total replacement of ionizable hydrogen ions, ionizable hydrogen ions of किसके बेटा? अगर गौर करें तो क्या हुआ, क्या है रिएक्शन में? ये जो 3 हाइड्रोजन थे एसिड के, वीक एसिड के जो 3 हाइड्रोजन थे, ये आयोनाइजेबल थे, इनकी रिप्लेसमेंट हुई है। किसके साथ हुई है पता है? इन 3 हाइड्रोजन की जगह कौन सी चीज़ आई है? देखो इधर सोडियम आया है, और सोडियम क्या है? पॉजिटिव मेटल आयन है। तो रिप्लेसमेंट डेफिनेशन में भी हमने यही कुछ पढ़ा था कि जब पॉजिटिव मेटल आयन हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दे
टोटली रिप्लेसमेंट कर दे, कंप्लीटली रिप्लेस कर दे, तो हम उसको नाम देते थे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ भी वही कुछ हो रहा है। ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ किसके थे ये? H3PO4 एसिड के, H3PO4 यानी एसिड। जब एसिड लिख के ब्रैकेट में H3PO4 लिख दो, ठीक है। किससे रिप्लेस हुए हैं? बाय आ पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन। हाइड्रोजन आयंस आर रिप्लेस्ड बाय, अब ए नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव मेटल आयंस, यानी वो आयंस कौन से हैं? सोडियम आयंस। Na+ लिखकर आगे आयंस लिख दें, सोडियम के आयंस, ठीक है। सोडियम आयंस यानी उससे रिप्लेस हो गए। तो जब टोटल रिप्लेसमेंट हो गई तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है, राइट। तो एक चीज़ तो ये है, आपने क्या लिखना है इन दिस रिएक्शन, या Na3O4 इज अ न्यूट्रल सॉल्ट because it is formed by the total replacement of ionizable hydrogen ions of H3PO4 यानी एसिड by a positive metal ions। अब ये positive metal ions किसके थे? बेस के थे। positive metal ions of a base, बेस कौन सा है? NaOH, और वह है भी कौन सा? स्ट्रॉन्ग बेस है। अब ये लिख देंगे, ठीक है। या आपकी मर्जी है, मैंने इक्वेशन पहले इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए। आप पहले बेशक स्टेटमेंट लिख दिया करें, आप पहले ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर ये इक्वेशन लिख दीजिएगा, फॉर एग्जांपल लिख के नीचे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। वो भी ठीक होगा। आप बजाय इसके कि पहले इक्वेशन लिखो बाद में लिख दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में एक और चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि जब हम इसका रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है कि टोटल रिप्लेसमेंट होगी किसकी? हाइड्रोजन आयंस की। हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर दिया किसने? सोडियम ने। सोडियम क्या है? पॉजिटिव मेटल आयन। पॉजिटिव मेटल आयन किसका? बेस का, राइट। ओके, ये बात क्लियर। अब दूसरी बात जो मुझे नज़र आ रही है और आपके नोट्स में भी लिखी है, नोट्स में भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, उसमें भी कॉन्सेप्ट डायरेक्ट लिखा हुआ है नोट्स में कि क्या हुआ है। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्लियर कर दिया है इसको, ठीक है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखें, सोडियम रिएक्शन में देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितने हैं? 3। बैलेंस इक्वेशन में 3 हाइड्रोक्सल आयन है। तो जब 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं, वो ये कहता है कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 हैं, यानी 3 मोल्स हैं, 3 मोल्स ऑफ OH, ये सिंपल लिख दें 3 हाइड्रोक्सल आयंस। 3 हाइड्रोक्सल आयंस थे, यहाँ पे देखें ये OH, यहाँ पर 3 शुरू में लगा हुआ है ना, ये 3, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सल थे और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे? वो भी 3 थे। आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ से बेस से 3 हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस हुए और उन 3 हाइड्रोक्सल आयंस ने एसिड के 3 हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया और वाटर बना दिया। जब 3 हाइड्रोक्सल आएंगे तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस कर देंगे। यानी रिप्लेस इस तरह किया, रिप्लेस नहीं कहेंगे आप, बल्कि आप ये कहेंगे यहाँ से 3 हाइड्रोक्सल आयंस आए और एसिड के 3 हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलकर कंबाइन होके रिएक्शन करके वाटर बना देंगे और फिर ये जो हाइड्रोजन आयंस थे इनकी जगह क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। ये 3 सोडियम आ जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं, आई थिंक अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने आपको ये लिख के बताया है, ये अथेंटिक है। जो नोट्स में लिखा हुआ है वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है। उन्होंने वो वहाँ पर भी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, राइट। तो वहाँ पर नोट्स में ये लिखा हुआ है कि 3 हाइड्रोक्सल आयन और 3 हाइड्रोजन आयन रिप्लेस होंगे तो रिएक्शन हो जाएगा, वो भी ठीक है। आप दोनों लिख दें, जो नोट्स में लिखा हुआ है उसके साथ ये भी लिख दें। पहले ये लिख दें, ये स्टेटमेंट मेरी लिख दें पहले, ठीक है। स्टेटमेंट के बाद आप एग्जाम्पल बाद में लिखिएगा, मैं इसीलिए तुम्हें दोबारा लिख देता हूँ। आप वही वाली इक्वेशन नीचे मैं कोट कर देता हूँ। क्या इक्वेशन थी? H3PO4 + 3
सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड 3NaOH क्या बना, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट इसका नाम है, और साथ क्या बना, 3 वाटर मॉलिक्यूल बने 3H2O, राइट। तो आपने इस तरह ये लिख देना है, और बेशक फॉर एग्जांपल लिख दें या आप लिख दें एज एक्सप्लेन इन द रिएक्शन, ये नीचे यहाँ पर लिख देना है, ये बाद में, वो मैंने समझाने के लिए पहले लिखा था, राइट। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हाउ द बेसिक सॉल्ट्स टर्न्स इनटू नॉर्मल सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, कि बेसिक सॉल्ट्स को नॉर्मल सॉल्ट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा पढ़ चुके हैं हम पहले, तो आपको पता है कि बेसिक चीज़ है, अगर बेसिक सॉल्ट को कौन चीज़ न्यूट्रलाइज कर सकती है, एसिड। आप समझ जाएंगे कि जब बेसिक सॉल्ट की बात हो रही है, आप कहेंगे व्हेन बेसिक सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर्मल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएंगे। कैसे, इसका टेक्स्ट बुक से भी आंसर आपको लगवा सकता हूँ मैं जी। टेक्स्ट बुक में एग्जांपल भी दी हुई है, कहाँ पर, पेज नंबर 41, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है हमारे पास बेटा 41, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 41। अब टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 41 पे कौन सा टॉपिक है, बेसिक सॉल्ट्स का, वहाँ पे आए ज़रा सारे बच्चे। अब बेसिक सॉल्ट्स के टॉपिक पे आए। अब बेसिक सॉल्ट्स के टॉपिक पे जब पहुँचेंगे आप, वहाँ पर क्या है जी, वहाँ पर काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी गई हैं। बेसिक सॉल्ट्स में आकर सेंटर में जो एक लाइन लिखी हुई है कि दीज सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। तो आप कह सकते हैं कि व्हेन, अब आपने उसको कन्वर्जन को आंसर बता रहा हूँ आपको, उस टॉपिक में ये लिखा हुआ है व्हेन बेसिक सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट with acids, तो क्या बनता है, नॉर्मल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, एसिड्स react with acids, they form neutral salts, right, they form neutral salts। या अगर आप दे नहीं लगाते तो कॉमा लगाकर ये लिख सकते हैं कि न्यूट्रल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड, वो भी ठीक होगा। सेंटेंस खुद बना सकते हैं। तो एग्जांपल लाजमी देनी है स्टूडेंट्स, कीप इन माइंड। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर एग्जांपल लिख देते हैं हम उसकी, फॉर एग्जांपल। अब आपके पास वहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे दें। पहली एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड की है, उसमें 2 रिएक्शन है। अगर आप एल्यूमिनियम वाली एग्जांपल लिखेंगे ना तो दोनों बातें बताएंगे, राइट। और अगर आप लेड वाली एग्जांपल देंगे तो एक एग्जांपल, और अगर जिंक वाली देंगे तब भी एक ही एग्जांपल है, एक ही इक्वेशन है। यानी एल्यूमिनियम में आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, बाकियों में एक है। तो आपको कौन सी ईजी लगती है, जो भी ईजी लगती है आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे जो ईजी लग रही है वो जिंक वाली लग रही है, आप चाहे एल्यूमिनियम वाली लिख लें। जिंक में क्योंकि एक ही रिएक्शन है, एल्यूमिनियम वाली लिखेंगे तो दोनों लिखने पड़ेंगे आपको। वैसे आप एल्यूमिनियम की लिखना चाहें तो दूसरे नंबर वाली इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जो दूसरे नंबर पे है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगी। लेकिन मैं जिंक वाली लिख रहा हूँ, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट NO3, ये एक बेसिक सॉल्ट है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3, तो क्या बनता है बेटा, फिर सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ये हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोक्सल मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। ये H2O, दिस इज H2O, वाटर बन जाएगा, राइट। और इसके साथ क्या बनेगा, अब जिंक अपने नाइट्रेट बना लेगा, Zn, ये जिंक, नाइट्रेट का फॉर्म NO3 ब्रैकेट के बाहर 2, ये 7 प्लस लगा देंगे।
यानी जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर। अब ये देखें, ये नॉर्मल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ना इसमें हाइड्रोजन है और ना इसमें हाइड्रोक्सल है। यानी आप कोई सी एग्जांपल जो आपको सही लगे वो दे सकते हैं टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, राइट जी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया और वो उसका आंसर कहाँ था, पेज नंबर 41 पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 4 जी, टेस्ट योरसेल्फ का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स ये तो सिंपल डेफिनेशन है, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42 पे देखें ज़रा आप, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 42, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कंप्लीट लिखना है आपने। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है, किसका हेडिंग है बाकायदा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, तो आप ये लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, जी क्वेश्चन ये है बेटा कि सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, बेशक लिख लें, Na2SO4 का नाम है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। कहते हैं सोडियम सल्फेट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, उसने सच कहा है, वाकई में ये न्यूट्रल है। क्यों, ना इसमें देखो हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको, ना इसमें हाइड्रोक्सल नज़र आ रहा है। आगे क्या बोला उसने, व्हाट आर इट्स यूजेस, इसके यूजेस बताएं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये बेटा, यानी कि उसका मकसद क्या था, यूजेस पूछना। तो बेटा इसके यूजेस बताने हैं आप, तो वो आपके पास पेज नंबर 42 पे, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर कौन सा है हमारे पास, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42, ये भी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 42 पे आपका आंसर है। पेज नंबर 42 पे यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में से देखें, यूजेस ऑफ सॉल्ट में से कौन सा है, 1 2 3 4, जो चौथे नंबर पे सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, राइट, ये आपने लिख देना है। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स, राइट। तो बेटा ये थे आज के हमारे यूजेस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें हमने एक डेफिनेशन पढ़ी और टेस्ट योरसेल्फ को ब्रीफली डिस्कस किया। तो आपने इस टेस्ट योरसेल्फ को मज़ीद नोट्स में बिल्कुल अथेंटिक और परफेक्ट आंसर दिए हुए हैं, वहाँ से सही तरह तैयार कर सकते हैं। मैंने पेज नंबर भी लिखवा दिया, आपको डिटेल में क्वेश्चन भी, उसके आंसर भी समझा दिए। अब आपने इसको यूनिक नोट से अच्छी तरह तैयार करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।